गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। पहले ये बता, तूने क्या गुल खिलाया नटो? सुनोगे तो उछल जाओगे। हमें कुलकर्णी भाव के गुस्से से बचा लो। तुम 150% कुलकर्णी भाव को देने का वादा करो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लिखा पढ़ी हमारे आंखों के सामने होगी। आपने इस जमीन को खरीदने की इजाजत देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है चांद। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। इसमें ना समझने जैसा क्या है चांद? अगर भाईजान की मर्जी है तो जाकिर मियाँ, अगर इन्हें अपनी ही मर्जी से फैसले लेने हैं तो मुझसे पूछा क्यों जा रहा है? आपके भाईजान मेरी ओर से अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। बाबा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि बस बस बस। तुम सबको जितना बोलना था तुमने बोल लिया और मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया। अब इसके आगे इस विषय पे और कोई चर्चा नहीं होगी जरीना बेगम। तुम्हारे शौहर चांद पाटिल अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। इनके जो जी में आए ये करें। हौसला रखिए चांद भाई, बाबा का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है। मेरे साईं के गुस्से का बुलबुला तब फूटता है जब उनके किसी भक्त पर संकट आने वाला हो। नाना जी देवा। तुम्हारे भगत महलसापति आज कहाँ रह गए? तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया भगवान खंडोबा। तुमने मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेला मेरे प्रभु? तुमने हमेशा ही मुझ पर दया की है, फिर इतनी कठिन परीक्षा क्यों? क्यों मेरे प्रभु, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं शिव भाई से क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। अभी नहीं आए बेटा भाई। अरे बाबा कब आएंगे? कुछ देर में आ जाएंगे, तू अंदर जा। नहीं, जब तक बाबा नहीं आते मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बाबा के साथ ही अंदर जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटा भाई, जा सीताबाई के साथ जाके सो जा। तेरे बाबा आएंगे तो मैं तुझे उनके साथ सुला दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, जब तक बाबा नहीं आते
मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जा। फिर मैं भी तेरे बाबा को देखने नहीं जाऊंगी। फिर तुझे सारी रात सीताबाई के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम बाबा के आने के बाद मुझे बाबा के साथ सुला दोगी ना? पक्का। अब अंदर जा। क्या हुआ भक्ति ताई, कुछ परेशान लग रही हो? देखो ना, भगत जी अभी तक मंदिर से नहीं आए। भगत जी का क्या है ताई, संध्या आरती के बाद साईं बाबा के पास द्वारका माई चले गए होंगे। नहीं अहिल्या, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो मंदिर से द्वारका माई जाते हैं तो किसी से मुझे सूचना जरूर भिजवा देते हैं। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? चलो हम दोनों चलकर खंडोबा मंदिर तक देख आते हैं। नहीं अहिल्या, तुम यहीं रुको। बीठा बाई मुझे यहाँ नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं रहती हूँ। जब तुम्हें मुझको मेरे राम, मेरे देवा, मेरे साईं से मिलवाना ही था, तो मुझ पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों डाली प्रभु? क्यों? अब मैं शिव भाई से क्या कहूंगा? मैं हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने साईं, अपने राम का हनुमान बनना चाहता हूं भगवान। मैं जानता हूं भगवान कि सैकड़ों जन्मों के पुण्यों के संग्रह से ही साईं जैसे दिव्यात्माओं के दर्शन मिलते हैं। मैं अपने इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना चाहता भगवान, और शिवू भाई का भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूं भगवान। मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। मैं घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चों सबका त्याग कर देना चाहता हूं भगवान। मुझे शक्ति दो जिससे मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं प्रभु। प्रेम से शिवबाई को मना पाना असंभव है। अपनी बात मनवाने के लिए मुझे ही शिवबाई के प्रति अपना आचरण व्यवहार बदलना होगा, जिससे शिवबाई स्वयं ही मेरा त्याग कर दे। आहो, सब ठीक तो है ना? आप इतनी रात गए, मंदिर में बैठकर आंसू क्यों बहा रहे हैं? आंसू मेरे हैं, मैं इसे बहाऊं या सहेजूं? तुझे इससे क्या? और इतनी रात गए तू यहां क्या कर रही है? तू? ये आज आप कैसे बात कर रहे हैं? तू जिस योग्य है
वैसे ही बात कर रहा हूं। और भले घर की स्त्रियां रात के वक्त इतना बनाव श्रृंगार करके बाहर नहीं निकलती। ये आपको क्या हो गया है? आज से पहले तो आपने कभी ऐसे बात नहीं करी। आज से पहले देर रात तू कभी वाड़े से बाहर भी तो नहीं निकली थी। समझी। कहीं आपने मदिरा पान तो नहीं किया, जिसका पश्चाताप करने के लिए आप खंडोबा भगवान के सामने क्षमा याचना कर रहे थे? धोखा फिर लेगा। मैं मदिरा पान करूंगा? तू पागल हो गई है? श्री राम ने सत्य कहा था, भाई बिनु हुए न प्रीत। शिवबाई चली जा यहां से, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर पछताएगी। दंड देंगे? आप मुझे दंड देंगे? दीजिए दंड। आपके द्वारा दिया गया हर दंड स्वीकार है, जीवन भर पछताना भी स्वीकार है। लेकिन आपकी आंख में आंसू, आपका दुख स्वीकार नहीं है। आप मुझे दंड देंगे? दीजिए दंड, मुझे दंड दीजिए। बाबा, अगर मेरी किसी बात से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। बाबा, राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मुझे दंड दीजिए, लेकिन मैं आज आपको यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। भगवान खंडोबा साक्षी है, आपके द्वारा दिए गए खड़े से खड़े दंड पर मैं उक्तत नहीं करूंगी। मैंने अगर कोई अपराध किया है तो मेरा गला घोट दीजिए, लेकिन अगर आप देर रात तक वाड़े नहीं आएंगे तो आपका कुशल क्षेम जानना, आपको खोजना मेरा पत्नी धर्म है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई भूल नहीं की है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मुझको दंड दे तो दीजिए दंड। आप शांत क्यों हैं? अपना हाथ उठाइए, दीजिए दंड। खंडोबा की शपथ मैं उफ तक नहीं करूंगी। शिवबाई के इस रूप की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। जिस भंवर से मैं बाहर निकलना चाहता हूं भगवान, तुम उसमें ही मुझे घसीट रहे हो। कब तक तुम मेरी परीक्षा लेते रहोगे प्रभु? कब मैं हर मोह माया को त्याग कर अपने साए का हनुमान बन पाऊंगा?
उठो शिवबाई और वाड़े जाओ। मेरी इच्छा होगी तब मैं भी आ जाऊंगा। आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ चलना होगा। अपने दुख और संताप का कारण बताना होगा। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई संताप नहीं है। बस मैं अभी वाड़े नहीं जाऊंगा और द्वारिका माई भी नहीं जाऊंगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको साईं की शपथ। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देवा की शपथ तूने क्यों दी शिवबाई? साईं की शपथ देकर तुमने मुझे बांध दिया। कब तक ये खेल मेरे साथ चलता रहेगा? कब तक इस आवागमन और मोह माया के चक्करों में उलझा रहूंगा? आखिर कब तक? तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वो मेरी इच्छा नहीं है। सब कुशल तो है साईं? अभी तो सब कुछ कुशल है माई, पर आगे का कुछ कह नहीं सकता। तुम किसकी बात कर रहे हो साईं? अभी सब कुछ बताने का वक्त नहीं आया माई। रात बहुत अधिक हो गई है। जाओ, सब अपने अपने वाड़े जाओ। कल सुबह बात करेंगे। बाबा, अगर मेरी किसी बात से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। बाबा, हम कल बात करेंगे चांद। अभी मेरा मन यहाँ नहीं, कहीं और है। जमीन नारू और उसके काका की, तो उसे बेचने की अनुमति देने वाला ये कुलकर्णी भाव होता कौन है? जिस दिन साई का सट्टा उस पर पड़ गया ना जरीना बेगम, उस दिन वो दुम दबाकर भागता हुआ नजर आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा बाइजा भाई। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। नहीं, अपने राम अपने साईं का हनुमान बनने के लिए मुझे कोई और युक्ति लगानी होगी। मैं भय दिखाकर शिवबाई को भयभीत नहीं कर सकता, पर मुझे उसका त्याग करना ही होगा। घर गृहस्थी और मोह माया के बंधन त्याग कर ही मैं अपने राम का हनुमान बन पाऊंगा। मैं नहीं जानता महलसा कि तुम्हें ये ख्याल कहां से आया
कि मैं राम हूं और तुम्हें मेरा हनुमान बनना है। मैं तो सिर्फ एक फकीर हूं महलसा, और मुझे अपनी फकीरी सबसे अधिक प्यारी है। तुम्हारे आराध्य देव भगवान खंडोबा तुम्हें सही राह दिखाएं। क्या हुआ बाजा भाई? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जमीन नारू और उसके काका की, तो उसे बेचने की अनुमति देने वाला ये कुलकर्णी भाऊ होता कौन है? अरे यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है बाजा भाई। पर नारू, वो तो दिन रात कुलकर्णी के साथ साए की तरह लठ ताने खड़ा रहता था। हाँ, कुलकर्णी ने आज ही अपने साये की कुटाई और धुनाई दोनों कर दी, और तोहफे के तौर पर हवालात भेजने का हुक्म भी दे दिया है। नारू ने विरोध नहीं किया? विरोध किया तो कुलकर्णी ने दोनों की पिटाई कर दी। उसके बाद नारू और काका दोनों गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हुए कुलकर्णी के तलवे चाटने लगे। शिरडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बाईजा भाई। शिरडी की फिक्र तुम मत करो नाना। शिरडी के नाथ साईं बाबा शिरडी में कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा और क्या गलत होगा भाईजाबाई कि इन्होंने जो काका को 50% बयाने के दिए थे वो भी कुलकर्णी भाव ने आकर छीन लिया। साईं बार बार उसे क्षमा कर रहे हैं, इसीलिए कुलकर्णी शेर की तरह दहाड़ रहा है। जिस दिन साईं का सटका उस पर पड़ गया ना जरीना बेगम, उस दिन वो दुम दबाकर भागता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। वो दिन कभी नहीं आएगा बाईजा भाई। देवा कुलकर्णी की गलतियों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे कई बार सरफू ने भी कहा, लेकिन देवा सुनना ही नहीं चाहते। हम तो इस पल से उस पल को भी नहीं जानते, पर साईं सब कुछ जानते हैं। उन्हें जो उचित दिखेगा वह वही करेंगे, और उसी में हम सबकी भलाई। इसीलिए तो मैं बाबा से कुछ कहती नहीं, सिर्फ उनकी सुनती हूँ और मानती हूँ। पर कल तुझे साईं बाबा से अपने चांद काका के लिए कुछ कहना पड़ेगा झिपरी। मुझे? हाँ तुझे, क्योंकि साईं बाबा सबसे ज्यादा तेरी सुनते हैं और मानते भी हैं। पर मुझे क्या कहना होगा? यही कि हमको भी साईं बाबा शिरडी में रहने की इजाजत दे दें। ये तो हम भी चाहते हैं कि चांद भाई जैसे नेक इंसान शिरडी में ही रहे। तुम फिक्र ना करो, हम सब कल साईं से प्रार्थना करेंगे। तब तो बाबा मान ही जाएंगे। बाईजा काकी की बात बाबा कभी नहीं टालते। आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसान है बाईजा भाई। अगर आप सबकी वजह से हमें साईं बाबा ने अपनी पनाह में रहने की इजाजत दे दी, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। भाऊ भगत महालसा पति को आज रात हवालात में डलवा देते हैं। वैसे भी शिरडी में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो भगत जी करवा रहे हैं अथवा कर रहे हैं। क्या हुआ ठाकुर? क्या हुआ और क्या होने वाला है, ये मुझसे सुनने के स्थान पर तुम भगत महालसापति के वाड़े क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं